नमस्ते। मैं डॉक्टर समीर काले एक बार फिर ओमनी होलिस्टिक सेंटर और मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड पीस से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, म्यूजिक या संगीत में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आपको एक मानसिक शांति की अनुभूति होती है। अगर किसी भी वजह से आप मानसिक रूप से बीमार हैं या किसी भी वजह से आप सो नहीं पाते हैं, नींद बराबर नहीं हो पाती है, या दिमाग में हमेशा तनाव बना रहता है, या सिर दर्द बना रहता है, किसी भी वजह से कोई भी कारण हो, तो म्यूजिक थेरेपी या हल्का संगीत आप जरूर सुनें। ये मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर आजमाई हैं और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई बहुत पैसा भी खर्च नहीं होता। आपके घर में म्यूज़िक के बहुत से माध्यम हैं। आप मोबाइल से सुन सकते हैं, आप हल्का सा टीवी, रेडियो, कोई भी आपके पास दूसरा माध्यम है उस पर सुन सकते हैं। बस करना आपने क्या है कि जब भी आप इसको सुने, आप पूरी तरह से या तो लेटें आराम से या कुर्सी पे बैठ कर भी आप आंखें बंद करके इसे सुने। अब आपको लग रहा होगा कि म्यूजिक सुनने के ऊपर या संगीत सुनने पर मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक उदाहरण है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2007 में मैं हॉलैंड गया था, नीदरलैंड गया था मेरे अपने रेकी के प्रोग्राम के सिलसिले में। और उस प्रोग्राम में एक व्यक्ति जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया था ओमनी का, उनका एक डेयरी फार्म है। उन्होंने इस जैसी चर्चा होती है बैठे बैठे, तो उन्होंने भी अपना एक विषय निकाला कि उन्होंने बोला कि म्यूजिक या संगीत, क्योंकि मैं भी किसी न किसी रूप से संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो भी जुड़े हुए थे। बट फ़र्क ये है कि मैं शास्त्रीय संगीत सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ और वे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सुनने में ज़्यादा पसंद करते थे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो संगीत आपके पास उपलब्ध है उसको आप सुन सकते हैं। तो उन्होंने मुझे जो बताई वो बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई कि उनके डेयरी फार्म में जो गाय भैंसे थी, कैटल थे, मेनली उनका काम था दूध का प्रोडक्शन। डेयरी है, दूध चाहिए, वही उनकी रोजी रोटी है, उसी पर वो निर्भर है। तो होने क्या लगा कि कुछ समय के बाद उनको ये समझ में आया कि गाय भैंसे दूध कम दे रही हैं, मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है। उनके यहाँ उनके जो रेगुलर नियमित कस्टमर थे, उन्होंने उनको बोला कि अगर आप मेरी माने और आपको मेरी बात अगर हास्यास्पद न लगे तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक प्रयोग करके देखिए। और उन्होंने उनको बताया कि आप अपने डेयरी फार्म में जब गाय भैंसों से दूध निकालते हैं उस समय हल्का संगीत बजाइए। अब ये हल्का संगीत बजाने से दूध कैसे ज़्यादा होगा, ये उनको भी थोड़ा हास्यास्पद लगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा इस प्रयोग को किया जाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 हफ्ते का आप प्रयोग करिए और 1 हफ्ते के बाद अगर आपको लगे कि इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ फ़ायदा आपको दिख रहा है, तो मुझे बुलाइए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लेता हूँ मैं। तो उन्होंने ये म्यूज़िक चलाना शुरू किया, बहुत ही लाइट म्यूज़िक। ऐसा म्यूज़िक जब गाय भैंसे दूध दे रही होती हैं, हम दूध निकाल रहे होते हैं, उस समय ये चलना चाहिए। तो सुबह का टाइम रहता था जब वो ये काम होता था उनके डेयरी में, तो उन्होंने म्यूज़िक लगाना शुरू कर दिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 5वें 6वें दिन से दूध की मात्रा थोड़ी बढ़ी। उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया है। 7 दिन के बाद
8वां दिन जब आया, दूध की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अब उन्हें ये समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है इससे, जिसमें दूध की मात्रा ज़्यादा हुई है, क्योंकि इसके पहले भी जो प्रयोग उन्होंने किए थे, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे खाने में उनके चेंजेस हों, जो भी किया होगा, उससे तो ये चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन जब से ये म्यूज़िक या संगीत चला है, उसके बाद ये मात्रा बढ़ी है। तो इसके कुछ न कुछ इसके पीछे लॉजिक ज़रूर है। उन्होंने 8वें-9वें दिन उन्हें फ़ोन किया कि आप आइए, हमें बताइए कि ऐसा ऐसा क्या हुआ इस प्रयोग में। वे आए और उन्होंने उनको बताया कि जब आप किसी गाय या भैंस से दूध निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उनके दिमाग में होता है, कैटल्स के दिमाग में होता है। उनको मेंटल रिलैक्सेशन देना ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो इससे हुआ ये कि जब वे म्यूज़िक सुन रही थीं, तब उनका पूरा ध्यान उस म्यूज़िक पे था और उनका दिमाग बिल्कुल स्थिर हो गया और बहुत शांत हो गया। और उस दिमाग की शांति की वजह से या मानसिक शांति की वजह से जो कुछ चेंजेस हुए, ये आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस म्यूज़िक थेरेपी का जो उदाहरण मैंने आपको दिया, ये एक ऐसा उदाहरण है जो रियल लाइफ का उदाहरण है। अब म्यूज़िक से क्या होता है ऐसा कि हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है, हमारा दिमाग की बेचैनी निकल जाती है। तो सबसे बड़ी बात जो होती है, कोई भी म्यूज़िक या संगीत हल्का बज रहा हो, अच्छा बज रहा हो, और चाहे आप कोई गाना सुन रहे हो, चाहे आप कोई भजन सुन रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, या फिर आप कोई वादन सुन रहे हो, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सुन रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा उबाऊ नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत जोर की आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, शांत होना चाहिए। क्योंकि जैसा हम सुनते हैं वही हमारे दिमाग पे असर डालता है। ऐसा कहते हैं ना कि अगर हम जोर से बात करेंगे तो हमारे कानों पे भी असर पड़ता है। वही चीज़ हमारे सुनने पे रहती है। हम जितना धीरे सुनेंगे उतने हमारी जो श्रवण शक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्योंकि धीरे अगर सुन रहे हैं तो हम जोर का तो कभी भी सुन सकते हैं। तो हमारे कानों को धीरे सुनने की आदत हमें होनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि हम जोर से नहीं बोलें, धीरे बोलें, वही चीज़ सुनने में भी लागू होती है। मानसिक रूप से आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल को म्यूज़िक या संगीत रिलैक्स कर देता है, आपके दिमाग पे असर डालता है। आपके दिमाग में जो बेकार के विचार चल रहे होते हैं उनको हटा देता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड पर ये इसका असर होता है। कॉन्शियस माइंड तो हमेशा एक्टिव रहेगा। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा कॉन्शियस माइंड अब बहुत एक्टिव है, उसके बिना मैं बात नहीं कर सकता। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है जब मैं आंखें बंद कर लूँगा और बिल्कुल नहीं बात करूँगा, तब मेरे दिमाग के जो विचार होंगे थोड़ी देर के लिए बढ़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे दिमाग जैसा जैसा शांत होता जाएगा, जैसे जैसे ऊर्जा सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ाती जाएगी, उसकी पावर को बढ़ाती जाएगी, वैसे वैसे दिमाग के आने वाले विचार भी कम होते जाएंगे। दो विचारों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। और यही तो ध्यान की एक स्थिति है। इसी को पाने के लिए साधक बहुत मेहनत करते हैं, सालों साल निकाल देते हैं। आपने अगर इसी चैनल पे मेरा योग निद्रा का वीडियो देखा होगा तो आपको ध्यान में आया होगा कि उसमें मैंने यही बातें बोली है। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जब हम सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है।
फिजिकल बॉडी सो रही होती है, शरीर सो रहा होता है, लेकिन माइंड एक्टिव रहता है, क्योंकि जब ब्रेन हमारा एक्टिव होगा वहीं से सिग्नल मिलेंगे कि हमें सोना है, अब हमें उठना है। तो कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव होगा। तो कॉन्शियस माइंड का शटर थोड़ी देर के लिए बंद करके हम सबकॉन्शियस माइंड को बढ़ा देते हैं, और यही म्यूजिक थेरेपी में होता है। जब हम बहुत लाइट म्यूजिक सुनते हैं, जब हम कोई बहुत लाइट गाना गाते हैं, उस समय भी जब हम गा रहे होते हैं उस समय भी हमारे दिमाग पर जो तरंगे इसकी होती हैं, जो इलेक्ट्रिक तरंगे होती हैं, वो हमें धीरे धीरे हील करना शुरू कर देती है। कई बार मैं भी गाता हूँ तो गाते समय मैं भी ये महसूस करता हूँ कि मेरा ध्यान लग रहा है। कई बार ऐसा होता है। इसका मतलब ये होता है कि गाते समय भी हमारा जो दिमाग है धीरे धीरे स्थिर होना शुरू कर देता है। तो अगर आपको कभी मान लीजिए किसी मानसिक बीमारी से आप ग्रस्त हैं, या आप मानसिक बीमारी से ग्रस्त ना भी हों, तो भी अगर आपको नींद की समस्या हो या हेडेक हो, दिमागी तनाव हो, तो हल्का म्यूजिक आप जरूर सुनिए और मुझे जरूर शेयर करिए कि आपका अनुभव क्या रहा। कुछ दिन तय करिए, एक टाइम तय करिए, सुबह का, दोपहर का, शाम का, उसमें सिर्फ बैठिए आंखें बंद करके, या आप लेट भी सकते हैं अगर आप सोना चाहें थोड़ी देर। तो उसमें बहुत हल्का म्यूजिक चलने दीजिए बैकग्राउंड में। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, दिमाग की बेचैनी निकल जाएगी और आप फिर से बहुत फ्रेश हो जाएंगे अगले काम करने के लिए। इसको जरूर अपनाइए, म्यूजिक थेरेपी को जरूर अपनाइए। ये बहुत आसान एक टूल है हमारे दिमाग को शांत रखने का। दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। म्यूजिक हमारे घरों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी साधन के द्वारा उपलब्ध है। उसको जरूर सुनिए। जैसे मैं स्वयं के लिए ये प्रेफर करता हूँ कि मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनूं, ऐसा ही आप भी अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं। आपको क्या सुनना पसंद है उसे सुनिए। मुझे जरूर व्हाट्सएप करिए अपने अनुभव, ईमेल करिए। ईमेल और व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अगर मुझे को अनुभव अपने शेयर करेंगे, बताएंगे। कोई भी वीडियो देखने के बाद अगर आप उसको शेयर करते हैं तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आपके प्रश्नों का स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। रेकी वर्ल्ड पीस इस चैनल का नाम है। ऐसा करने से जो भविष्य में मैं वीडियो डालता हूं वो तुरंत आपको उपलब्ध हो जाया करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।